जब भी हम रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है। यह अनंत ब्रह्मांड, एक करोड़ों तारे, ये आकाश गंगा है, इन्हें किसने बनाया? बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाले तीन प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु इसके पालनहार हैं और भगवान शिव इसके संहारक। हम उनकी मूर्तियां बनाते हैं, मंदिरों में उनकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाली ये महाशक्तियां आखिर रहती कहाँ हैं? उनका असली पता क्या है? आज के इस वीडियो में हम पुराण से लेकर विज्ञान और अध्यात्म की गहराइयों तक जाएंगे और वो सच जानेंगे जो शायद आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सीधा आपसे जुड़ा है। अगर हम हमारे वेदों और पुराणों की बात करें तो इन त्रिदेवों के निवास स्थानों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान ब्रह्मा की। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का निवास स्थान है सत्यलोक या ब्रह्मलोक। यह भौतिक ब्रह्मांड का सबसे उच्चतम और पवित्र लोक माना जाता है। यह कोई आम ग्रह नहीं है, बल्कि यह शुद्ध ज्ञान, बुद्धि और सत्य की दुनिया है, जहाँ मृत्यु और अज्ञान का कोई स्थान नहीं। इसके बाद आते हैं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु। उनका निवास स्थान है वैकुंठ धाम। वैकुंठ का अर्थ ही है जहाँ कोई कुंठा यानी दुख, चिंता और निराशा न हो। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर, दूध के महासागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। यह एक ऐसा आध्यात्मिक आयाम है जो काल और जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त है। और अब बात करते हैं देवों के देव महादेव की। भगवान शिव का निवास स्थान इन दोनों से बिल्कुल अलग है। शिव जी का वास है कैलाश पर्वत, सत्यलोक और वैकुंठ जहाँ अलौकिक आयाम है, वहीं कैलाश इसी पृथ्वी पर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है। यह प्रतीक है पूर्ण वैराग्य का। भयंकर ठंड, एकांत और शून्य के बीच महादेव गहरी समाधि में लीन रहते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक भौगोलिक स्थान है? क्या ईश्वर सिर्फ एक जगह बैठकर हमें देख रहे हैं? सनातन धर्म का सबसे खूबसूरत पहलू यही है। यह विज्ञान और चेतना से जुड़ा है। अगर हम इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा और वाइब्रेशन के नियमों से समझे तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। विज्ञान कहता है कि यह पूरा ब्रह्मांड तीन ही प्रक्रियाओं पे चलता है: क्रिएशन यानी निर्माण, मेंटेनेंस यानी संतुलन, और डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। एक एटम से लेकर एक बड़े तारे तक हर चीज जन्म लेती है, एक समय तक ऊर्जा के साथ टिकती है और फिर नष्ट होकर एक नई ऊर्जा में बदल जाती है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो परम ऊर्जाएं हैं जो इस पूरे अस्तित्व को चला रही है। वो इस ब्रह्मांड के कण कण की वाइब्रेशन में मौजूद है। उपनिषदों में एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। तो अगर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस ब्रह्मांड में है तो वे निश्चित रूप में आपके भीतर भी मौजूद है। और यही वह संदेश है जो आज हमें समझना है। ब्रह्मा जी आपके भीतर बुद्धि और रचनात्मकता के रूप में मौजूद है। जब आपके मन में कोई नया विचार आता है, जब आप कुछ नया रचते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो आपके भीतर का ब्रह्म जागृत होता है। भगवान विष्णु आपके भीतर प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी के रूप में मौजूद हैं। जब आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जब आप धर्म और न्याय के रास्ते पर चलते हैं और जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तब आप भगवान विष्णु की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर रहे होते हैं। और भगवान शिव आपके भीतर वैराग्य और परिवर्तन के रूप में बैठे हैं। जब आप अपने अहंकार, अपनी बुरी आदतें और अपने क्रोध का नाश करते हैं, जब आप पुरानी गलतियों को छोड़कर जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं, तब वह आपके भीतर के महादेव का तांडव होता है जो अज्ञान को खत्म कर रहा होता है। तो अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहाँ है, तो आसमान की तरफ मत देखिएगा,
अपनी आंखें बंद कीजिएगा और कहिएगा कि वो मेरी सांसों में है, मेरे कर्मों में है और मेरी चेतना में है। तीर्थों और मंदिरों में उन्हें खोजना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपने कर्मों और अपने मन के भीतर खोजना ही असली अध्यात्म है। जब तक आप अपने विचारों को शुद्ध नहीं करते, सत्य के मार्ग पर नहीं चलते और अपनी बुराइयों का नाश नहीं करते, तब तक न सत्यलोक मिलेगा, न वैकुंठ और न ही कैलाश। असली मंदिर आपके भीतर है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस विचार ने आपको ईश्वर को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिव्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहे। धन्यवाद।